का पैर टूटेगा वो उतने में भी चढ़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है इस वक्त, यहाँ से निकलना है, पीछे आ रहे हैं दुश्मन बंदूक लेके, अगर नहीं निकला तो ख़त्म, इतनी गोलियां मारेंगे उसको, तो उसको जान बचानी है, उसको जाना पड़ेगा। उस वक्त उसके लिए प्रायोरिटी ये नहीं कि पैर टूट गया, प्रायोरिटी है कि जान बचानी है, निकलना है यहाँ से, ज़िंदा रहना है, ज़िंदा बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो दर्द उसका सेकेंडरी हो जाएगा। तो आपके लिए क्या चीज़ प्राइमरी है? किसी के लिए किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, उसके लिए प्राइमरी पेन है। तुम्हें फ़र्क भी ना पड़े, तुम्हें लगे कि हाँ ठीक है गर्लफ्रेंड ही तो छोड़ के गई है, क्या है, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हुई है। लेकिन किसी के लिए वही उसका सब कुछ था, उसके बिना वो ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकता कुछ और, कल क्या करूँगा उसे पता नहीं है। उसकी ज़िंदगी हर चीज़, ज़िंदगी का हर पहलू से जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए वो बहुत सीवियर पेन है। उसका अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। तुम सोचोगे अरे ये क्या छोटी सी चीज़ है, अरे तुम्हारे लिए छोटी सी चीज़ है, उसके लिए तो उसकी दुनिया थी ना। जैसे तुम अभी बता रहे हो कि डॉग की फिल्म तुमने देखी, अगर उसकी जगह कोई और हम जैसा इंसान होता तो क्या करता? एक बार पता लगता नहीं आ रहा है, ठीक है 2 दिन करते 3 दिन बैठ जाते, नहीं याद नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन डॉग के लिए तो उसकी दुनिया थी वो पूरी, उसके लिए तो और कुछ है ही नहीं ना उसकी ज़िंदगी में, उसके लिए तो सब कुछ है वो। अब ये नहीं बोल सकते ये क्या कुत्ता है यार, ये क्या है, डेली डेली जाके चक्कर लगाता है, पागल है क्या? नहीं भाई, उसका पैरामीटर अलग है, उसका पेन अलग है, उसकी फीलिंग्स अलग है। कभी ये होता है ना रिलेशनशिप में भी, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, तो हर किसी का अपना एक पैरामीटर होता है। सबका पेन का लेवल, पेन सहने का लेवल सब अलग अलग होता है। हम एक ही पैरामीटर पर हर किसी को नहीं माप सकते। जैसे वर्कआउट अगर कर रहे हो तो उसमें कोई आदमी 5 सेट मारेगा, कोई 2 मारेगा, कोई 1 में थक जाएगा, सबको पैरामीटर अलग है ना। दूसरे सेट मारते मारते चिल्लाने लग जाएगा, नहीं होगा रहे भाई, दर्द हो रहा है, छोड़ दे। और कोई आदमी 10 सेट भी मारेगा तब भी बोलेगा ला और करता हूँ। सबकी मेंटालिटी अलग है, सबका पेन लेने का जो पोटेंशियल है वो अलग है। लाइफ में स्ट्रगल क्योंकि सबकी अलग रही है। कोई आराम से बस बैठे बैठे पैम्पर हो के बेटा उठ जा, खा ले, क्या चाहिए ले आके दूँ। और एक है कोई खुद ही रगड़ रहा है, खुद ही कर रहा है, खुद ही निकल रहा है, गिर रहा है, गालियाँ खा रहा है, खुद बना रहा है। फ़र्क होता है ना सब में। कई लोगों को बहुत छोटी सी चीज़ इफेक्ट कर जाती है, कई लोगों को पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ भी है। हाँ, तो जिस दिन आपको उस लेवल का पेन फील होगा, रोना आ जाएगा, अपने आप आएगा। वो दर्द किसी भी बात पे हो सकता है किसी दोस्त से बहुत लगाव है और वो धोखा दे दे, तब दुनिया का सबसे बड़ा पेन फील हो। जो किसी अपने के मर जाने पे भी ना हो, वो किसी दोस्त के धोखा देने पे हो जाए, क्योंकि तुम्हारा उस दोस्त से ज़्यादा लगाव है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा तुम जुड़े हुए हो जितना तुम अपने घर वालों से भी नहीं जुड़े हो। लेकिन अगर वो दोस्त धोखा दे जाए तो तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पेनफुल सिचुएशन होगा और तुम चिल्ला चिल्ला के रोगे। तो हर किसी की अलग मेंटालिटी है, उसका अलग लाइफ है, उसका लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, तो बस समझना है। अभी हम जब कैरेक्टर करते हैं तब भी तो हमें समझना होता है ये कैरेक्टर कैसा है। साइकोलॉजी हम क्यों समझते हैं? इसलिए समझते हैं कैसा आदमी, टफ है, सॉफ्ट है, इमोशनली कैसा है, वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किस बात पे कितना रोएगा। जैसे तुम कह रहे हो पैर टूटा, तुम नहीं रोए, हो सकता है हर्ष रोए पैर टूटने में, हो सकता है वो रोए, तुम नहीं रोए, तो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं रोएगा। लेकिन अगर तुम हर्ष का कैरेक्टर कर रहे हो तो तुम रोओगे, क्योंकि वो इमोशनली वैसा है, तुम नहीं हो। इसलिए तो साइकोलॉजी समझनी होती है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आदमी बोले नहीं मैं तो ज़िंदगी में रोऊंगा ही नहीं कभी। सब रोएंगे, सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी, कोई अमर नहीं है, सबकी बारी आएगी। नहीं, जैसे वो बोला कि चिल्ला चिल्ला के रोना आएगा, नंबर सबका आता है। और मोर ओवर तुम सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं कर रहे हो ना, तुम तो दूसरों का कैरेक्टर करोगे तो दूसरे तो रोएंगे, दूसरों को तो पेन होगा, उनको दर्द होगा, वो तुम्हें करना है, दूसरों को महसूस करना है। हाँ नहीं, टफ तो नहीं होता है, हमें समझना होता है और प्रैक्टिस करना होता है, धीरे धीरे होगा। कभी उसका रोना चुरा लिया, कभी उसका हंसना चुरा लिया, कभी उसके ऐसे बैठना चुरा लिया। हाँ, तो कैरेक्टराइजेशन करने में तो टाइम मिलता है ना आपको। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको टाइम मिलेगा, आप आराम से करो, धीरे 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 वैसा बन जाओ, अडेप्ट करो आप चीज़ों को। अरे अभी तो मैं बालक ही हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो कर लूंगा शादी। ये बातचीत उससे थोड़ी और नेचुरल करो। नहीं करनी है यार शादी, मैं बालक हूँ यार, हो जाऊंगा बड़ा तो कर लूंगा ना शादी, क्या क्या जल्दी क्या तुझे, चुप कर यार। दोस्त के साथ थोड़ा कूल। थैंक यू। अरे ये वाला बहुत बैठ और एकदम से चाय आ गई, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए भी चाय आएगी फिर तो। मैं एक्चुअली मैं सोचा था बुलाऊं कि मम्मी कॉफी दे दो, फिर सोचा कि सर ये अलग से टेक्स्ट डालने की क्या जरूरत है। तो करने की क्या जरूरत है, सब कुछ हो चुका होगा ना पहले। हाँ। बस अब तुम दोनों बैठे हो और चाय आ रही है दोनों के लिए, सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ चीज़ों को।
अभी पूरी कहानी। अब तो ये भी करो कि भाई उससे पहले तुम टॉयलेट भी गए थे, वहाँ से आए हो, हाथ धो रहे हो, फिर उसके बाद फिर दोस्त आया, फिर हाँ आजा आजा बैठ, कैसा है, और गर्लफ्रेंड कैसी है तेरी, और घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हाँ खाना खाएगा, अच्छा और बता क्या चल रहा है, फिर स्टार्ट करोगे। ऐसा तो नहीं होगा। तो समझो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमें, हमारी लाइन क्या है ये, उससे पहले हम क्या ऐड करें कि ना ज़्यादा ओवर लगे ना कम लगे। अभी इसमें देखो, तुम जैसे सिनेरियो बनाया तुमने, तुम उसको बोला अरे आजा आजा बैठ, और मम्मी चाय, सेंस नहीं पड़ता ना, दोस्त आया घर पे, इतना हल्का कैसे हो सकता है, अरे आजा आजा बैठ, और चाय पिएगा दोस्त, अरे कैसा है तू विजय, आजा, अरे इतने दिनों बाद मिला यार, तू कहाँ था। तो जब दोस्त आता है तो दोस्त प्राइमरी है अभी इस वक्त, बाकी चीज़ें सेकेंडरी, चाय वाय सब सेकेंडरी है, लेकिन सीन के हिसाब से चाय प्राइमरी हो रही है अभी तुम्हारी, चाय के ऊपर तो सब बेस्ड है। समझ आ रहा है। तो दोस्त आएगा, तो दोस्त आने के बाद तो तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब वो सब हो चुका है, जो करना था वो सब हो गया है, सब हो गया, तुम शांति से बातचीत भी हो गई है बहुत सारी, अभी बैठे हुए आराम से चाय के लिए, अब चाय आएगी, ठीक है। तो बातचीत से स्टार्ट कर सकते हो, करना है तो, कि कुछ बात कर रहे थे, चाय आ गई और तुमने चाय पकड़ी और चाय वो गर्म लग रही तुमको, ये कर सकते हो कि बातचीत चल रही है कुछ रैंडम, इतने में चाय आ गई। ठीक है। समझ में आया ना क्यों? हाँ। नहीं तो वो क्या, फिर वो एक्टिंग हो जाएगी, अरे आ जा बैठ बैठ बैठ, हाँ चाय आ गई, सेंस नहीं बना ना, इमेच्योर हो जाएगी वो चीज़।